यही तो है जनता का राज, जिसको आज वो लोग जंगल राज बता रहे हैं। यही है जनता राज, जिसको हम कहते हैं कि अगर इसको जंगल राज कहते हैं तो हमको प्यार है इस जंगल राज से, हमको प्यार है इस जंगल राज से। आई लव दिस जंगल राज। होना चाहिए ऐसा जंगल राज। तेजस्वी यादव अगर इस जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो जनता के हित में ना सोचेंगे जी कि 4-5 गो 10 गो 20 गो डॉक्टर के हित में सोचेंगे। आज तेजस्वी यादव के इस निर्णय से जनता नाराज है क्या? अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आप अपने प्राइवेट क्लिनिक को नहीं चला सकते हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, आप उसको धंधा नहीं बना सकते हैं, और ये लोग कर रहे हैं ऐसा। ये निर्णय शिक्षा मंत्री को भी लेना चाहिए, जो निर्णय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है। ये निर्णय ब्लॉक के बीडीओ एसडीओ को लेना चाहिए। तब तो ऐसे बिहार बदल जाएगा पूरा। क्यों नहीं, तो बदल और क्या चाहिए भाई। आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां देखेंगे कि अपने सिटिंग रूम में, अपने चैम्बर में डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। जो जांच करने वाले लेबोरेटरी में काम करने वाले जो होते हैं वो नहीं है अपने रूम में। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम या तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में स्पेस दे रहे होते हैं, जगह दे रहे होते हैं, समय दे रहे होते हैं। महाराज, सरकारी में ऊ जाता है ना जिसका धान गल जाता है खेत में, जिसका मूंगफली गल जाता है खेत में, जिसका धनिया गल जाता है खेत में, जिसका गेहूं गल जाता है खेत में, जिसको यूरिया नहीं मिल पाता है समय पे ना, तो कीड़ा चाट जाता है जिसके फसल को। जो किसान अपने आजीवन पैर में चप्पल नहीं पहनता है ना, वैसे वैसे लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल में, और वैसे वैसे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं ये डॉक्टर साहब। महाराज, जब से तेजस्वी यादव बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से बिहार के जनता के लिए कुछ अच्छी कामें हो रही है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जनता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और आज बिहार में बिहार के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग धरना पे बैठ गए हैं। धरना पे क्यों बैठे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव का एक डिसीजन, पूरे डॉक्टर्स धरना पे बिहार में बैठ गए हैं, हॉस्पिटल में तालाबंदी कर दिए हैं। और डिसीजन ये है कि बायोमेट्रिक लगा दिया गया है। बायोमेट्रिक अगर आप जब तक जाएंगे नहीं हॉस्पिटल में, अपना सिग्नेचर आप कर नहीं सकते हैं, तो उसको लेकर बायोमेट्रिक सिग्नेचर शुरू कर दिया गया है। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक्सपोज मीडिया के विकास राज हैं। आइए हम बात करते हैं इनका उस पर क्या ओपिनियन है। विकास राज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका कि आपने अपने द पंचायत में मुझे समय दिया, और द पंचायत के सभी दर्शकों को विकास राज का बहुत प्रणाम है। शुक्रिया। तेजस्वी प्रसाद यादव का एक डिसीजन पूरे डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? डॉक्टर्स धरना पे चले गए हैं, सुने हैं। हाँ, बिहार में आज से धरना पे हैं वो लोग, क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया है या होने वाला है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव क्या हैं अभी? स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ। बिहार के, मतलब कहीं ना कहीं बिहार के जनमानस के हित में निर्णय लेना और बिहार के जनमानस का भलाई करने का दायित्व, जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी के सर के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आज वही निर्णय तो वो ले रहे हैं। आज आप जाइए ना सरकारी अस्पतालों में, जाने से पहले वहाँ के आसपास जो मरीज भटकते रहते हैं उनके सामने माइक लगा के आप पूछिए ना। पूछे भी हैं आप कई दफ़ा, हमने भी पूछा है। क्या जवाब मिलता है आपको पता है? इलाज नहीं होता है। इलाज नहीं होता है। कई जगह पे आपको डॉक्टर साहब अपने सिटिंग रूम में नहीं मिलेंगे, अपने चैम्बर में नहीं मिलेंगे। क्योंकि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते हैं वो लोग, इसलिए नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। बात है साहब। प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे रह सकते हैं मालिक? यही तो बात है कि अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं और सरकार का सख्त निर्देश है कि अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आप अपने प्राइवेट क्लिनिक को नहीं चला सकते हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, आप उसको धंधा नहीं बना सकते हैं, और ये लोग कर रहे हैं ऐसा। आज प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे ये जो कदम उठाए तेजस्वी यादव, इससे क्या होगा आपको पता है? इससे क्या होगा? कई डॉक्टरों के पेट पे लात मारी जाएगी जो अवैध कमाई करते हैं, और वो कमाई हम आम मानस से, आम जनता से लूट के वो कमाई करते हैं। आज बात किया जाता है ना जी कि बिहार में जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो एकदम निचले स्तर पे है। क्यों है? आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ देखेंगे कि अपने सिटिंग रूम में, अपने चैम्बर में डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। जो जांच करने वाले लेबोरेटरी में काम करने वाले जो होते हैं वो नहीं है अपने रूम में। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम या तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में स्पेस दे रहे होते हैं, जगह दे रहे होते हैं, समय दे रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? उनके लिए गवर्नमेंट में तो तय कर दिया गया है कि साहब आप डॉक्टर हैं, आपको इतना सैलरी मिलेगा, चाहे आप जाइए चाहे नहीं जाइए। पैसा वसूल कैसे होगा महाराज? जो पैसा लगा पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उतना पैसों का वसूली कहाँ से कर पाएंगे वो लोग? बात तो ये भी है ना, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोल देते हैं अपना। तो आप प्राइवेट खोलिए, तो आप सरकारी मत रहिए। हाँ, आपको किसने कहा?
आपको किसने कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल मत चलाइए? आप चलाइए, आप रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए गवर्नमेंट को कि तेजस्वी जी ई रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर, आज से आप बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रहे हैं, आज से हमको समय पे अस्पताल आना पड़ेगा, आज से हमको समय से अस्पताल से निकल के जाना पड़ेगा, आज के बाद हमारा धंधा खतरे में आ गया है, आज से हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर के नाम पे फर्जी उगाही नहीं कर पाएंगे। लिख के दे दीजिए ये चीज, आज दे दीजिए ना। आज मलाई तो दोनों तरफ से चापना है ना उनको। कौन मलाई चाप रहा है? सरकारी से भी प्राइवेट से भी। पर हमको उनसे क्या मतलब है? वो मलाई चाटे चाहे किसी का जूता चाटे, हमको उससे क्या मतलब है? हम आप अगर पत्रकार हैं, तेजस्वी यादव अगर इस जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो जनता के हित में ना सोचेंगे जी कि 4-5 गो 10 गो 20 गो डॉक्टर के हित में सोचेंगे? आज तेजस्वी यादव के इस निर्णय से जनता नाराज है क्या? जनता नाराज नहीं, डॉक्टर्स में नाराजगी है। में नाराजगी है। क्यों नाराजगी है भाई डॉक्टर्स में? क्योंकि अब जनता की भलाई होने वाली है। तो क्या चाहते हैं कि वैसे ही सदर अस्पताल के बाहर, सरकारी अस्पताल के बाहर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जनता जाए, मरीज जाए, बैठे और चले आए, बिना इलाज कराए। क्यों भाई? क्योंकि डॉक्टर साहब अभी समय पे नहीं पहुंचे हैं। आपको पता है कई जगह पे आप जाइए जहां पे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डॉक्टर को बैठना होता है, वो 30% भी अपना टाइम दे देना, हमारा बिहार सुधर जाए। पर करते क्या है? और हम तेजस्वी यादव का बायोमेट्रिक पर डॉक्टर खिसिया गए हैं, तो आप बोल रहे हैं हम तो तेजस्वी यादव जी से कहना चाहेंगे कि आपका ये निर्णय जो है जनमानस के हित में ये बहुत प्रबल है, बहुत दृढ़ है, बढ़िया है। आप क्या कीजिए कि आप इसको हर फील्ड में लागू कीजिए। ये निर्णय शिक्षा मंत्री को भी लेना चाहिए, जो निर्णय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है। ये निर्णय ब्लॉक के बीडीओ एसडीओ को लेना चाहिए। तब तो ऐसे बिहार बदल जाएगा पूरा। क्यों नहीं? तो बदल, और क्या चाहिए भाई? एक बात बताइए, ब्लॉक में जाते हैं, आज के तारीख में लोगों को सिर्फ लगता है शिक्षा स्वास्थ्य जो ये होता है, कर्मचारी लोग होते हैं जो ब्लॉक में बैठते हैं, जो रसीद काटते हैं, के वो कर्मचारी ब्लॉक में बैठते हैं, जाके देखें कभी? एक रसीद कटाने के लिए आपका चप्पल खिया जाएगा ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते। कर्मचारी को जितना टैक्स नहीं देता है ना आदमी जमीन का, उसका 4 गुना वो पैसा लेता है पहले आपका रसीद काटने का, रजिस्टर 2 पे चढ़ाने का। ब्लॉक में जाइए, के वो कर्मचारी आपको बैठल मिलेगा? एक भी नहीं। कितना वीडियोस वायरल होता है कि टीचर स्कूल में समय पे नहीं पहुंचते हैं, वहां पे बायोमेट्रिक लगाइए। अस्पताल में तो आप लगा रहे हैं। आपने ये जो पहल किया है ना, इसका पूरा बिहार सम्मान कर रहा है, पूरा बिहार सम्मान कर रहा है। और ये पहल हर शिक्षा विभाग में लागू होना चाहिए, चाहे हर उस जनमानस के हित में लागू होना चाहिए। क्यों नहीं लागू हो भाई? आदमी दर दर की ठोकरें खाता रहे। और कल के एक बात बताइए ना, कल के डेट में अगर कोई मरीज, एगो ट्वीट वायरल हुआ था, आपको पता है? तेजस्वी यादव से खबर भी बना था कि तेजस्वी यादव हमको बेड नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। और संजोग से जानते हैं, जो बद्री अहिर का जो ट्वीट वायरल हुआ था, वो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड हैं, वो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड हैं। हमने खबर नहीं चलाया था क्योंकि उनका काम हो गया। और हमें गर्व हुआ ये चीज़ देखकर कि बद्री अहिर ने डिजिटल सहारा लिया, तेजस्वी यादव तक बात पहुंचाई और तेजस्वी यादव ने उनकी बातों को सुना। क्योंकि उस ट्वीट को सिर्फ बद्री अहिर ने नहीं किया था, उस ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट को तेजस्वी यादव ने देखा। इट मीन्स कि तेजस्वी यादव अपने जनता पे नज़र बनाए हुए हैं। आज से याद कीजिए, 1 महीना पहले यही तेजस्वी यादव बोले थे ना कि सभी नेता मंत्री अपने अपने सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, जो काम करते हैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पे पब्लिश किया कीजिए। तो क्या तेजस्वी यादव का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि उसी सोशल मीडिया पे वो नज़र भी बना के रखें ना? उन्होंने महसूस किया, ताबड़तोड़ छापे मारे। याद कीजिए, पीएमसीएच के वार्ड में 12 बजे रात में घुस गए थे डिलीवरी बॉय जैसा लुक लेके। पीएमसीएच हो गया, गर्दनीबाग हॉस्पिटल हो गया, कभी भी गार्डनियर हॉस्पिटल इनकम टैक्स के पास चले गए थे, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने पहले निर्णय लेने से पहले एक राजा का काम क्या होता है कि प्रजा उसका किस तकलीफ से गुजर रहा है, इस बात की जानकारी वो स्वयं धरातल पे उतर के ले। तेजस्वी यादव ने इस निर्णय को लेने से पहले स्वयं जाके धरातल पे चेक किया, देखा कई डॉक्टर तो सोए हुए हैं, कई डॉक्टर तेजस्वी यादव को पहचाने ही नहीं, कई डॉक्टर आके कहते महोदय नींद लग गया था। तो तेजस्वी यादव तो उस समय हंस के चल दिए। लेकिन जाने के बाद मीटिंग किए, मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया, जिसकी वजह से आज देखिए मुजफ्फरपुर में कई डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी खतरे में है। कोने में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हाँ, आज बैठे हैं, अलग अलग कोनों में बैठे हैं। जब बायोमेट्रिक लग जाएगा तो उन लोगों को समय से पहुंचना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं ये बायोमेट्रिक में सुधार लाना चाहिए कि 1 घंटा बाद कोई पहुंचे तो उसमें अटेंडेंस ना लगे। लेट काहे लगे? 1 घंटा क्या, 2 मिनट भी लेट हो तो अटेंडेंस नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। पैसा लेते हैं, बिहार की जनता की पैसा हो।
पैसा बिहार की जनता का है, काम आप जनता के हित में करने के लिए आए हैं। आप डॉक्टर के पद पे नियुक्ति आपको इसलिए मिली है कि आप जनमानस के हित में काम करें, आप उनका इलाज करें। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है भाई? जो पारस में जाता है वो जाएगा क्या सरकारी में? कभी नहीं जाएगा, कभी जो नहीं मेदांता में एडमिट है वो जाएगा क्या सरकारी में? बताइए। जो फोर्ड हॉस्पिटल में एडमिट है वो जाएगा क्या सरकारी में? महाराज, सरकारी में वो जाता है ना जिसका धान गल जाता है खेत में, जिसका मूंगफली गल जाता है खेत में, जिसका धनिया गल जाता है खेत में, जिसका गेहूं गल जाता है खेत में, जिसको यूरिया नहीं मिल पाता है समय पे ना, तो कीड़ा चाट जाता है जिसके फसल को, जो किसान अपने आजीवन पैर में चप्पल नहीं पहनता है ना, वैसे वैसे लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल में और वैसे वैसे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं ये डॉक्टर साहब। महाराज, वैसे वैसे डॉक्टर के साथ, वैसे वैसे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो लोग प्रबल बद्री अहिर तो ट्वीट कर दिए, उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन था, उन्होंने ट्वीट किया, वो बात तेजस्वी यादव तक पहुंचाई गई। पर बताइए कि वैसे लोगों का क्या जिनके हाथ में कोई फ़ोन ही नहीं है, ना एंड्रॉयड, ना नॉर्मल, ना कीपैड, फ़ोन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ट्विटर क्या होता है, उनको पता ही नहीं है सोशल मीडिया क्या होता है। वैसे लोगों के हित में आज तेजस्वी यादव काम करने जा रहे हैं तो खलबली मच गया है, तो तकलीफ हो रहा है। मंगल पांडे काहे नहीं काम कर दिए थे ये वाला? मंगल पांडे अगर ये काम किए होते तो आज पूरा देश मंगल पांडे के साथ खड़ा होता, पूरा बिहार मंगल पांडे के साथ खड़ा होता। और आज तो हम माना गए थे बद्रीनाथ यात्रा करने, तो माना गांव है हिंदुस्तान का आखिरी गांव है माना, वहां पे तेजस्वी यादव को, वो माना मतलब हिंदुस्तान का आखिरी गांव का आखिरी दुकान का मालिक तेजस्वी यादव को जान रहा था, वो फैन था उनका। वो बोला कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जब से सत्ता में लिए या जब से सत्ता में आए हैं हमको खुशी मिला क्योंकि हम तेजस्वी यादव के फैन हैं। और उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि हम ऊपर वाले से कामना करेंगे। बद्रीनाथ के भूमि के लोगों ने तेजस्वी यादव के लिए कामना किया कि आने वाले वक्त में वो देश के लिए काम करें, वो देश का नेतृत्व करें। कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव का भरोसा है जो लोगों का दिल जीत रहा है ना। कई लोग कहेंगे जातिवाद करता है, कास्टिज्म करता है, तो भाई साहब आपके जात वाले क्यों नहीं ये कदम उठा लिए? हम आपके जात का तारीफ करते, हम करते हैं आपके जात का तारीफ। आप काम तो वैसा कीजिए, हर किसी का तारीफ किया जाएगा। देखिए विकास जी, एक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी थे, हालांकि उनके घर के सामने ही बच्चे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में शौचालय करते थे। ठीक है, उनके घर के सामने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे शौचालय करते थे और ना ही कुछ वैक्सीन लेते थे, ना ही किसी हॉस्पिटल में विजिट्स करते थे। और एक स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने हैं, जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हुए तब से बिहार में एक अलग सी हलचल मची हुई है। इसी बात की हलचल है, इसी बात की हलचल है कि आज बायोमेट्रिक सिस्टम जो है हॉस्पिटल में लागू किया गया है, कल स्कूलों में लागू किया जाएगा, परसों ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। तो साहब हलचल तो मचेगा। और जो कहते थे ना कि जंगल राज आ गया है बिहार में, यही जंगल राज है कि आज जनता सीना तान के चलेगा और लूटने वाले जनता को धरना पे बैठेंगे। सत्ता में आते के साथ पूरा बीजेपी धरना पे बैठ गया था ना जी, आज डॉक्टर बैठ गया तो कौन सा बड़ा बात है? 5 दिन धरना चला था पूरे बिहार। क्या हो गया? 1 महीना तक यहाँ जेएनएम के नर्सेज की छात्राएं बैठ के चली गई थी यही गर्दनी बाग में। मंगल पांडे जी को दिखा था क्या? दिखा था क्या? आज वही बहनें 5 दिन बैठ के दिखा दे हमको गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। तेजस्वी जी खुद अगर आके उनका नहीं समस्या का समाधान किए ना तो नाम बदल लेंगे अपना। क्या लगता है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव हो सकता है जब तेजस्वी प्रसाद यादव अगर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो? बदल रहा है। और कैसे बदलाव होगा? एक ही दिन में आप क्या चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लूट लिया गया, खसोट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया जिस फील्ड को, उसको रातों रात आप पनपा सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तेजस्वी यादव ने अपनी कुर्सी संभालते ही सबसे पहले वहां पे बहाली निकाला, बोला इतने नियुक्तियां देंगे 30,000 के लगभग में, मतलब। और सबसे बड़ी बात कि आज जाके देखिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कितनी कमी है। जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि करोड़ों खर्च करके वो डॉक्टर बनते हैं, तो यार जो करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बनेगा वो कभी गरीबों की बात सुनेगा क्या? सुनेगा क्या गरीबों की बात? कभी नहीं। तो फिर वो तो मेदांता, पारस, फोर्ट जैसा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल लेगा, वहां जाके लूटेगा जहां। और किसके हैं ये बड़े बड़े अस्पताल? जरा जाके पता कीजिए तो, किसके हैं, किसके बेटा बेटी बैठ रहे हैं उसमें डॉक्टर के पद पे, पता कीजिए तो। ये जो करोड़ों रुपए फी लेकर डॉक्टर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज किसका है? जरा जाके पता कीजिए तो। नहीं पता है तो मांगिएगा, किसी दिन हमसे डाटा देंगे। सभी से नेता मंत्री के बच्चे बैठे हैं महाराज, क्या बात कर रहे हैं? तो बस नेता मंत्री का शेर लगा हुआ है धरना पे भी आज उन्हीं का बेटा बेटी बैठल है। कल तक उनके पिताजी बैठ गए थे, बीजेपी में थे, तो आज उनका बेटा बेटी धरना पे बैठ रहा है डॉक्टर के पद पे। यही तो है, यही तो है जनता का राज जिसको आज वो लोग जंगल राज बता रहे हैं। यही है जनता राज जिसको हम कहते हैं कि अगर इसको जंगल राज कहते हैं तो हमको प्यार है इस जंगल राज से।
हमको प्यार है इस जंगल राज से। आई लव दिस जंगल राज। होना चाहिए ऐसा जंगल राज जहाँ पे लोगों की बात सुनी जाए, जहाँ पे लोगों के तकलीफ को देखने के लिए राजा खुद उतर के आए फील्ड में, उसके समस्या को देखे, उसके बाद उसका समाधान करे। आई लव दिस जंगल राज मैन। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव काम कर रहे हैं, देश में एक पॉपुलर नेता बनते जा रहे हो। बनते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, लालू यादव जी जिस दिन तेजस्वी यादव को जन्म दिए थे ना, उसी दिन वो पॉपुलर हो गए थे। उसी दिन वो पॉपुलर हो गए थे। अब वो अपने जनता के दिलों में जगह बना रहे हैं। जैसे काम उनके पिताजी ने किया था ना, उसमें बदलाव करके, उसमें सुधार करके, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 2-4% गलतियां हुई होगी लालू यादव जी से, पर तेजस्वी यादव अगर उस गलती को सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं तो सम्मान होना चाहिए ना उस लड़के का, सम्मान होना चाहिए उस वैसे नेताओं का। बताइए, गलत बोल रहे हैं तो बताइए। चीता लाए हैं क्या तेजस्वी जी कि नेशनल टेलीविजन पे चलेगा? चीता प्रेग्नेंट हो गई क्या कि चलेगा टेलीविजन पे? नहीं ना। अरे जनता के बात कर रहे हैं महाराज, तो जनता को जब बात होता है तो जो जनता को लूटने वाले लोग होते हैं उनके पेट में पीड़ा होता है, होता है। जनता राज अब आया है बिहार में। जी बिल्कुल, नीतीश जी भी बोले हैं कि जनता राज है। कई लोग बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, कई लोग आबाद करने की कोशिश करते हैं। बदनाम करने की बात करें, आज भी नीतीश कुमार का पूरे बिहार में पुतला फूंका गया और पुतला दहन हुआ नीतीश कुमार का आज पूरे बिहार में भाजपा की तरफ से। तो क्या हो गया? भाजपा वाले तो धरना पे भी बैठ गए, तो बोल तो रहे हैं। मंगल पांडे का नहीं हुआ है क्या? यहाँ तो पुतला दहन हो रहा है। अरे महाराज, बोल तो रहे हैं, जीएनएम के छात्राएं जो थी वो अपने कंधा पे अर्थी लेके निकाल दी थी मंगल पांडे का, भूल गए क्या? लड़की कंधा दे दी थी जी मंगल पांडे को, और आप बात करते हैं कि नीतीश जी का पुतला फूका जा रहा है। इससे शर्म की बात होगी क्या कि किसी नेता मंत्री का लड़कियां सब निकाल दे रही है जीते जी? तब आपका बोली नहीं निकला। जब शव यात्रा निकला हुआ था उसके बावजूद भी मंगल पांडे कुछ भी उन लड़कियों के प्रति अगेंस्ट नहीं लेते हैं, अगेंस्ट में कुछ भी मतलब बात नहीं करते उनके बारे में, एक्शन नहीं लिए उनके बारे में। क्योंकि उनके लिए जनता से मतलब ही नहीं था। उनके लिए जीएनएम के छात्रों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल के, देखिए ना, नर्सेज के क्लासेस पे रोक लगा दिया गया है। ठीक है, यही तो चाल था यार। हर चीज के पीछे एक खेल होता है, हर खेल के पीछे एक खेल छिपा होता है, और यही खेल जब बराबर बताने लगेंगे ना तो कई लोगों को पेट में दर्द होगा। तो ये काम जब तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं। क्या होने दीजिए पेट में दर्द। स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है और उस तरह काम पूरे विभाग में होने वाला है क्या बिहार में? एकदम होने वाला है, और हम और आप करवाएंगे इस काम को। इस देश का, इस राज्य का जनता करवाएगा उस काम को। होगा, सीना पे चढ़ के काम करवाया जाएगा। अपना नेता और अपना युवाओं की सरकार है ना, ये युवाओं की सरकार है, तो युवाओं का अधिकार है कि तेजस्वी यादव के सीना पे चढ़ जाइए, बोलिए तेजस्वी जी हमने आपको बनाया है उप मुख्यमंत्री, हमने बनाया है अगर आपको अपने राज्य का नेता, तो आप हमारे बातों को सुने। और तेजस्वी यादव सुनते हैं। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे अलग से बैक फ्रंट से दवाइयाँ बेची जा रही है, हॉस्पिटल में उतना दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस पर क्या कहना है आपका? उपलब्ध इसीलिए नहीं है क्योंकि बेच दी जाती है, क्योंकि जब आप कागजों पे देखेंगे तब तो वो सारी दवाइयाँ प्रॉपर रूप से अस्पताल में आती है, लेकिन वो कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। और एक बात बताएं, ये सबसे बड़ा ये काला खजाना अगर कहीं छिपा है तो ये 2 विभाग में, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में। लूट सको जितना लूट लो, और इसी लूट पे ताला लगाने का काम कर रहे थे तेजस्वी यादव। आज बायोमेट्रिक लगा के समय पे डॉक्टर पहुंचेंगे, समय पे मरीजों का इलाज होगा। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? क्या होगा आदित्य यादव जी, आप ही बताइए हमको, इससे बड़ा बात है कोई बड़ा बात? तो तेजस्वी यादव का सम्मान होना चाहिए। जहां वो गलत करेंगे विरोध कीजिए ना आप, हम भी करेंगे, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, पूरा राज्य करेगा। पर जहां सही काम कर रहे हैं वहां समर्थन तो कीजिए, उनका अभिवादन तो कीजिए, उनका उत्साह तो बढ़ाइए, उनका उत्साह तो बढ़ा के देखिए। ये युवा की सरकार अगर देश में नाम ना रोशन करे तो कहिएगा, और गर्व होगा ना ऐसी स्थिति में कि किसी चीज़ की शुरुआत एक युवा नेता ने किया था, वो भी बिहार की धरती से। तो हमारे साथ विकास राज थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही। और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव काम कर रहे हैं बिहार में, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री देखना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री देखना पसंद करेंगे, डिप्टी सीएम उनको देखना पसंद करेंगे। हालांकि कुछ अभी से भी उत्साह है युवाओं में, उनको सीएम देखना पसंद करेंगे। हमारा नहीं कहना है, बिहार के युवाओं का कहना है साफ साफ। और जिस तरह से बायोमेट्रिक लगा दिया गया है अटेंडेंस के लिए, वो बहुत ही एक अच्छा निर्णय है, अलग ही अच्छा डिसीजन है, ताकि बिहार के जो भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में सही से इलाज हो पाए।
और ऐसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव अलग अलग जगहों पे विजिट्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल में छापेमारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव से एक अनुरोध है कि बिहार के हॉस्पिटल में चले जाइए और पटना छोड़कर कहीं और दूर दराज एरिया में जाएंगे आप तो वहाँ पे डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं मिलते हैं। वहाँ पे एम्बुलेंस तो खड़ी रहती है, लेकिन उस एम्बुलेंस में इतनी डीजल मौजूद नहीं होती है कि किसी बच्चे का जान बचाया जा सके। जैसे कुछ दिन पहले आपको गया में एक रिपोर्टिंग दिखाया था, उसमें क्या था मामला, उस बच्चे को ले जाने के लिए उस एम्बुलेंस में डीजल नहीं थी, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए, हालांकि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है तेजस्वी प्रसाद यादव को, और ऐसे ही आप काम आगे करते रहिए। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब पंचायत देख रहे थे। हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।